ओके स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है स्प्रेड ऑफ कैंसर या फिर मेटास्टेसिस। अपना कार्सिनोजेनेसिस थी जिसकी थियरी 2 थी, दोनों कंप्लीट हो गई। आज नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ कैंसर या फिर मेटास्टेसिस। तो देखो, मेटास्टेसिस किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट या फिर रिमोट साइट। तो मेटास्टेसिस क्या होगा? मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम प्राइमरी साइट टू द सेकेंडरी साइट एट द रिमोट साइट। कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना ही क्या है? मेटास्टेसिस। अब देखो, अगर अपन इसके स्प्रेड की मैकेनिज्म्स की बात करें, तो जो सबसे वाइडली स्प्रेड होता है जिस मैकेनिज्म के थ्रू, वो है आपका लिम्फेटिक स्प्रेड। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो आपकी ट्यूमर सेल्स हैं वो किस में जाएंगी? सबसे पहले तो जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल जो आपका फ्लूइड है उसके अंदर एंटर हो जाएंगी। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वही क्या है? डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है आपके लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाएगी। या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाए लिम्फेटिक वेसल्स को, डायरेक्टली इन्विजन के थ्रू भी फैल सकता है। और इस तरह का ये जो वे है ये कॉमन होता है आपके कार्सिनोमाज में। तो आपके कार्सिनोमाज कैंसर उनमें लिम्फेटिक वे है, इसको अपनाते हैं, ये कॉमन होता है। कार्सिनोमा बोलते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू की कैंसर को कार्सिनोमा बोला जाता है, ठीक। सेकंड जो आपका वे आता है इसके बाद वो आता है आपका हेमेटोजेनस स्प्रेड। आपका सेकंड कॉमन वे है वो है आपका हेमेटोजेनस स्प्रेड। इसमें क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कैंसर वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है। जो आपकी कैंसर सेल होती है उससे जो हाइलोजेनिडेज एंजाइम निकलता है, ठीक है, हाइलोजेनिडेज, या फिर जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम जो लिबरेट होता है आपकी कैंसर सेल से, वो क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स है उसको डाइजेस्ट करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहां से फिर बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाता है। और ये वाला कॉमन होता है आपके सार्कोमाज में, ठीक है, कॉमन होता है ये सार्कोमाज में। सार्कोमा बोलते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू की कैंसर को, जो बहुत ज्यादा सीवियर होती है, हानिकारक होती है। इन दो वे के अलावा थर्ड जो वे काम में लिया जाता है वो है आपका डायरेक्ट एक्सटेंशन या फिर इन्विजन। इसमें क्या होता है कि जिस एरिया में कैंसर है वो प्रोड्यूस हुई है, तो वो अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसके अंदर लोकल इफेक्ट करता है, ठीक है। जहां से, जैसे यहां से ओरिजिनेट हुई तो आसपास के जो भी टिश्यू है उनके अंदर ये स्प्रेड होगी, अल्सरेटिंग कॉज करेगी, अपने आसपास के एरिया में लोकल इफेक्ट कॉज करेगी, हिमोरेजिक मास है वहां पे बनाएगी, फाइब्रस लीजन बनाएगी। तो आपके अपने जो आसपास के जो नेबर टिश्यू है, सराउंडिंग टिश्यू है, वहां पे जाके ये डायरेक्टली रिप्रोड्यूस होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली एक्सटेंशन। इसके बाद फोर्थ वन जो आता है वो आता है आपके ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल मेटास्टेसिस। तो ये वाला देखने को मिलता है अपनी बॉडी कैविटीज में। जो ग्रेविटी वाला मेटास्टेसिस है ये बॉडी कैविटीज की अगर कहीं पे कैंसर तो उनमें देखने को मिलता है। जैसे ये अपनी बॉडी कोई कैविटी है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो लाइनिंग है अपनी सीरस लाइनिंग है, ये यहाँ पे अगर कोई कैंसर हुई है तो वो यहाँ से जैसे ही कोई सेल टूटेगी, टूटने ही वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आके इधर रुकेगी और वो कैंसर कॉज करेगी। तो ये कैविटी होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रेविटी फैक्टर के थ्रू ये डायरेक्टली, जैसे ऊपर की सरफेस में यहाँ पे कैंसर हुई है तो वो डायरेक्टली अगर यहाँ से कोई सेल अलग होगी तो वो ग्रेविटी फैक्टर के थ्रू डायरेक्टली नीचे की सरफेस पे आएगी और वहां पे कैंसर कॉज करेगी। इसके अलावा फिफ्थ वन जो आता है वह आपका
नेचुरल पासेज, स्प्रेड बाय नेचुरल पासेज। इसमें क्या है, अपनी बॉडी के अंदर जो एनाटॉमिकल डायरेक्टली जो पास बने हैं उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के माउथ में है, ठीक है, माउथ में कैंसर, तो नीचे की तरफ इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस में ट्यूमर है वो आपके स्टोमक में जाएगी, स्टोमक की ट्यूमर है वो डायरेक्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। इसी प्रकार से यूजिटर में अगर ट्यूमर है तो वो ब्लैडर में जाएगी। तो ये डायरेक्टली नेचुरल पासेज के थ्रू जाएगी। तो ये वाला जो स्प्रेड है ये अपने नेचुरल पासेज को ही काम में लेता है। जैसे अगर किसी के यूजिटर में है तो वो आप ऑटोमेटिकली ब्लैडर में हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगी। तो ये आपने स्प्रेड या फिर मेटास्टेसिस के वे है।